Good morning, students. Very good morning. How are you? All are fine. Saraswati English Academy, Bhadrajun. Online classes, subject English, सेंटेंसेज, ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। ग्रामर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंसेज। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य, और वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? सेंटेंस। और शब्द किससे बनते हैं? लेटर, अक्षर से। और हाउ मैनी लेटर्स? 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाए थे एसर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनके अंत में केवल फुल स्टॉप लगा होता है, कुछ भी भाव नहीं होता, वो होते हैं एसर्टिव सेंटेंस। उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? जिनके अंत में क्वेश्चंस मार्क, जिस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा वो सेंटेंस कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसके अंत में क्वेश्चंस मार्क लगा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आज हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। आज हम कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है प्रेरणार्थक या आज्ञार्थक वाक्य। इधर देखिए सारे बच्चे, अ सेंटेंस, अ सेंटेंसेज which gives request। वापस, a sentences which gives request, command और direction। वापस पढ़िए। a sentences which gives request, command और direction are called imperative sentences। वापस, a sentences which gives request, command और direction are called imperative sentences। It usually begins with a verb। switch, switch को switch, switch of the fan, switch of the fan। Please bring a glass of water। Please bring a glass of water। Shut the door, shut the door। Sit down, sit down। वापस शुरुआत से पढ़िए। A group of words, a group of words that makes a complete sense is called a sentence। imperative, imperative sentences। A sentence which gives request, command or direction are called imperative sentence। It
usually begins with the verb. Switch off the fan. Switch off the fan. Please bring a glass of water. Please bring a glass of water. Shut the door. Sit down. Sit down. All students read all the sentences. Just you have 2 minutes. Read all the sentences. Then I translate into Hindi. Now look here. एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमें या तो किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है. रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? निवेदन. जब हम किसी से निवेदन करते हैं या कमांड आज्ञा देते हैं या डायरेक्शन दिशा निर्देश देते हैं. जिस सेंटेंस को हम जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से या किसी से कमांड करते हैं या डायरेक्शन दिशा निर्देश देते हैं, उस सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है. इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आज्ञार्थक वाक्य. इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आज्ञार्थक वाक्य. इट यूजली ऐसे जो सेंटेंस है, इम्पेरेटिव जो सेंटेंस हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. लुक एट द ब्लैक बोर्ड. स्विच ऑफ द फैन. पंखे को बंद करो. स्विच ऑफ द फैन. तो इसमें हमने किसी को क्या कहा? जाओ और पंखा बंद करो. तो स्विच ऑफ द फैन हमने किसी को ऑर्डर दिया. प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. कृपया एक गिलास पानी का लाए. इसमें हमने रिक्वेस्ट किया. शट द डोर. दरवाज़ा बंद करो. शट द डोर. दरवाज़ा बंद करो. सिट डाउन. नीचे बैठो. सिट डाउन. नीचे बैठो. लुक ऑल द सेंटेंसेस स्टार्टेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या फिर जिन सेंटेंस के अंदर हमें रिक्वेस्ट किया जाता है या कमांड किया जाता है या ऑर्डर दिया जाता है, वे सेंटेंस जहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या जिसमें रिक्वेस्ट होती है, कमांड होता है या ऑर्डर होता है, वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस. आपको यहाँ देख के समझना चाहिए. स्विच ऑफ द फैन. प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. शट द डोर और सिट डाउन और सिट डाउन. जिस सेंटेंस के अंत में या जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब से शुरू होता है, जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. कौन सा सेंटेंस होगा? इम्पेरेटिव. और इम्पेरेटिव सेंटेंस की मुख्य विशेषता क्या है? ऐसे सेंटेंस में या तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या हम किसी को ऑर्डर देते हैं या हम किसी को डायरेक्शन देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं. ये सारे सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस. पढ़िए इन सबको. और ऐसे जो सेंटेंस हैं वो यूजली मीन्स प्राय या हमेशा, बीइंग्स मीन्स शुरू होना, शुरू होते हैं विद द वर्ब. ऐसे सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं. जैसे स्विच ऑफ द फैन. इसका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा? स्विच ऑफ द फैन.
स्विच ऑफ द फैन, मतलब पंखे को बंद करो। PLEASE को प्लीज, प्लीज ब्रिंग, BRING को ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट SHUT को शट द डोर। सिट, SIT को सिट और DOWN को डाउन, सिट डाउन। इनको लर्न कीजिए। सबसे पहले आते हैं लेटर, अक्षर, अक्षर से बनते फिर वर्ड, शब्द और शब्दों से बनते हैं सेंटेंस। तो अभी हमने कितने सेंटेंस पढ़े बच्चों? 3 सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस मीन्स सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स जिस सेंटेंस के अंदर हमें प्रश्न पूछना है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स वो सेंटेंस जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी से या कमांड करेंगे या फिर डायरेक्शन, दिशा निर्देश देंगे। जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं या दिशा निर्देश देते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। कौन से सेंटेंस होंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। और ये सारे सेंटेंस आपको पढ़ने, स्विच ऑफ द फैन, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, सिट डाउन, ये सारे। और ऐसे सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। कैसे सेंटेंस? जो सेंटेंस इंपेरेटिव होंगे वो वर्ब से शुरू होंगे। आप इन सारे सेंटेंस को लर्न करो। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने किसी को बोला जाओ रमेश को बुला के लेके आओ, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि मैंने किसी को ऑर्डर दिया है। फिर मैंने कहा खड़े हो जाओ, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस क्योंकि मैंने उसको ऑर्डर किया। और मैं किसी से कहता हूँ प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया करके मुझे तुम्हारा पेन चाहिए, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिस सेंटेंस के अंदर हम रिक्वेस्ट करेंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, जिसके अंदर हम आज्ञा देंगे वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, और अगर हम किसी को दिशा निर्देश देंगे तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही होगा। इस बात का स्पेशल आपको ध्यान रखना चाहिए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसके अंदर हम प्रश्न पूछते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एसर्टिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एसर्टिव सेंटेंस। और एसर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं बच्चों? वर्ब से। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होंगे, और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस के अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। ये तीनों सेंटेंस की अलग अलग क्वालिटीज हैं, इसको आप नोटिस कीजिए और अब सारी लाइंस को राइट कीजिए और इसको लर्न कीजिए। तो बच्चों आपको तीनों सेंटेंस इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एसर्टिव इन तीनों की डिफिनेशन लर्न करनी है और इनके एग्जाम्पल भी आपको लर्न करने हैं। टुमारो आई विल टेक योर चेकिंग टेस्ट एंड आई विल चेक योर नोटबुक। आपको इस सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो स्पेलिंग्स हैं आपको लिखने हैं। ओके।